टैरिफ इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 70 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाया। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। इससे हलचल बढ़ी और टैरिफ को लेकर ट्रंप की टॉप टीम के 2 बड़े अधिकारी एलन मस्क और पीटर नेवारो भिड़ गए। एलन मस्क DOGE चीफ हैं, जबकि पीटर नेवारो ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं। पीटर नेवारो को ही टैरिफ का आर्किटेक्ट माना जा रहा है। वे चीन के कट्टर आलोचक हैं और उन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की हिमायत दे रहे हैं जिन्हें अमेरिका को बड़ा व्यापार घाटा हो रहा है। इनमें यूरोप भी शामिल है। यूरोप पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने से एलन मस्क नाराज थे, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला की कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बड़े पैमाने पर जर्मनी और अन्य यूरोपियन देशों में है। ऐसे में यूरोप पर भारी टैरिफ लगाने से उन्हें नुकसान हो रहा है, जो भविष्य में और आगे बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की चिंता का कारण है कि टेस्ला का कारोबार यूरोप और अन्य क्षेत्रों पर निर्भर है। टेस्ला की कारें यूरोप में ज्यादा बिकती हैं। टैरिफ से कारों और उसके पार्ट्स की कीमत बढ़ेगी, जिससे टेस्ला की बिक्री और मुनाफा प्रभावित हो सकता है। बता दें कि मस्क लंबे समय से मुफ्त व्यापार के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ जैसे व्यवहार अवरोध नवाचार और आर्थिक विकास को रोकते हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ वाली नीति लागू हो, ताकि एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र बने। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि यूरोप और अमेरिका को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे विचार में जीरो टैरिफ की स्थिति ही बेहतर होगी, जिससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड हो सकेगा। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 20% का टैरिफ लगाया है। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए थे। इसके बाद मस्क ने टैरिफ के खिलाफ अपनी राय जाहिर की, जिस पर नेवारो ने सवाल उठाए। 5 अप्रैल को मस्क ने बिना नेवारो का नाम लिए उनकी आलोचना की। मस्क ने नेवारो की हार्वर्ड डिग्री पर सवाल उठाते हुए नाकाबिल बताया। बता दी कि टैरिफ का आइडिया नेवारो का ही था। अगले दिन मस्क ने एक कार्यक्रम में अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ की वकालत और दोनों के मिलकर काम करने पर जोर दिया। उनका ये बयान ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के खिलाफ था। लेकिन 7 अप्रैल को नेवारो ने मस्क पर पलटवार करते हुए कहा कि मस्क सिर्फ कारें बेचते हैं और कुछ नहीं करते। नेवारो ने कहा कि टेस्ला की गाड़ियां अमेरिका में बनती है, लेकिन उनके पार्ट्स चीन, जापान, मैक्सिको और ताइवान से आते हैं। उनके इस बयान पर मस्क भड़क गए। मस्क ने 8 अप्रैल को पलटवार करते हुए नेवारो को मूर्ख करार दिया और उनके दावों को पूरी तरह से गलत बताया। इतना ही नहीं, मस्क ने नेवारो को रिटार्डेड तक कह दिया। दोनों दिग्गजों की इस लड़ाई पर जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर इससे पल्ला झाड़ दिया कि बॉयज विल बी बॉयज। वहीं ट्रंप ने अभी तक इस पूरे विवाद पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ के मस्क के बयान पर नेवारो ने कहा कि ये जानना रोचक रहा कि मस्क यूरोप के साथ जीरो टैरिफ जोन की बातें कर रहे हैं। असल में वह समझते ही नहीं। मुझे लगता है कि एलन के लिए यही ठीक रहेगा कि वे कारों की बिक्री ही समझें। बता दें कि व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के लिए मुफ्ती दिवस बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस लिबरेशन डे की लंबे समय से जरूरत थी। अब से 2 अप्रैल को अमेरिकी इंडस्ट्री के पुनर्जन्म के तौर पर याद किया जाएगा। इसी दिन को हम अमेरिका को फिर से संपन्न राष्ट्र बनाने के तौर पर याद रखेंगे। हम अमेरिका को फिर से संपन्न बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।